हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम हिंदी का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार आपको FA2 में 5, 6, 8 लेसन और 7th पोएम आएंगे। टोटल 4 चैप्टर होंगे। पेपर स्टाइल के हिसाब से विभाग ए में गद्य विभाग है, तो गद्य यानी कि लेसन है 5, 6, 8। तो उसके हिसाब से पहले है फिलिंग द ब्लैंक्स और एक एक वाक्य में उत्तर। तो आज हम फिलिंग द ब्लैंक्स और 1 लाइन आंसर करेंगे, वो भी 5, 6 और 8 चैप्टर के। तो सबसे पहले 5th चैप्टर की ब्लैंक्स लेंगे। स्वराज्य मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और डैश से। तो इसमें ब्लैंक्स का आंसर होगा बलिदान से। महासागर की डरावनी डैश थपेड़े मारने लगती है। तो इसका आंसर होगा लहरें। कौन कहता है कि हम डैश में डूब गए हैं? ये 3rd ब्लैंक्स है कि कौन कहता है कि हम डैश में डूब गए हैं। इसका आंसर होगा विलासिता। 4th है मैं डैश के लिए नाच सकती हूँ। इसका आंसर होगा स्वराज्य। और 5th है हमारी डैश कलंकित न होने पाए। तो इसका आंसर होगा वीरता। डायरेक्ट आंसर वापस से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट का आंसर है बलिदान, सेकंड का आंसर है लहरें, 3rd ब्लैंक्स का आंसर है विलासिता, 4th ब्लैंक्स का आंसर है स्वराज्य और 5th ब्लैंक्स का आंसर है वीरता। हाँ, तो यहाँ पे हमारी 5th चैप्टर की 5 ब्लैंक्स कंप्लीट होती है। अभी हम करेंगे 6th चैप्टर की ब्लैंक्स। चैप्टर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है बीमारी अमीरों की डैश है, गरीबों को अपने पीछे न लगाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा हरमजदगी। सेकंड है विश्राम तिवारी कहाँ करते थे, मार के पीछे डैश भागे। इसका आंसर होगा भूत। 3rd है मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, डैश के पीछे बुखार भागे। तो इसका आंसर होगा काम। 4th है ना जाने राम कहाँ लागे माटी। इसमें राम है ना, वो आंसर है। नीचे अंडरलाइन करना भूल गई हूँ, इसलिए ना जाने डैश कहाँ लागे माटी। तो राम इसका आंसर होगा। 5th है मुझे जीवन में डैश से ही बल मिलता है। इसका आंसर है चुनौती। और 6th है राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा। आंसर होगा मधुशाला। हाँ, तो यहाँ पे 6 की ब्लैंक्स पूरी होती है। अब है चैप्टर 8, जिसका नाम है गुलमर्ग की खिड़की से। तो सबसे पहले उसकी ब्लैंक्स कर रहे हैं। हरियाली का सपना डैश के फूल से बदल जाता है। तो इसका आंसर है कुहासे के। सेकंड है मैदान डैश आभा ओढ़ लेता है। तो इसका आंसर होगा सुरमई। 3rd है मैदान की यह खामोशी ब्लैंक्स है। नीचे अंडरलाइन है बट दिखाई नहीं देती है, लेकिन है डैश भी जो दिन के थे। वापस से करती हूँ। 3rd मैदान की यह डैश भी जो दिन के सॉरी 3rd में वापस से बोलती हूँ। मैदान की यह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी डैश हो जाती है। तो इसका आंसर होगा वाचाल। 4th है पहली बार लेखक डैश भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। तो इसका आंसर होगा घंटे भर में। हाँ, तो यहाँ पे ब्लैंक्स पूर्ण होती है। अब हम करेंगे 1 लाइन आंसर। अभी सबसे पहले हम 5th चैप्टर का करेंगे, स्वराज्य की नींव। इसमें स्टूडेंट्स जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे पेज में लास्ट था, इसलिए यहाँ पे आपको नहीं दिया है, लेकिन मैं ओरली उसको बोल देती हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था। तो उसका आंसर होगा प्रयत्न करने पर भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था, यही रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण था। अभी आपको सेकंड से 7th तक यहाँ पे दिखाई देंगे। सेकंड है जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है। तो इसका आंसर होगा क्योंकि वह उससे प्रेम करती है।
यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपको पूरा सेंटेंस लिखना है कि जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उनसे प्रेम करती है। थर्ड है, जूही देश के लिए किससे ठुकरा सकती है, तो उसका आंसर होगा अपने प्रेमी तात्या साहब को भी। पूरा आंसर आपको लिखना है। फोर्थ है, जूही अपनी कला को किनके गले की फांसी बना सकती है, तो उसका आंसर होगा जूही अपनी कला को विलासिता में डूबे लोगों के गले की फांसी नहीं बना सकती। बना सकती है, ऐसा जूही अपनी कला के किनके गले की फांसी बना सकती है, तो इसका ये होगा कि जूही अपनी कला को विलासिता में डूबे लोगों के गले की फांसी नहीं बना सकती। इसमें ज़रा क्वेश्चन आप रोज कौन था, तो रोज अंग्रेजी सेना का सेनापति था। सिक्स्थ है, युद्ध में जाते समय रानी को क्या लगता है, तो युद्ध में जाते समय रानी को लगता है कि यह उनके जीवन का अंतिम युद्ध है। और लास्ट है, युद्ध में जाते समय मुंदर ने रानी के सामने क्या इच्छा प्रकट की, तो युद्ध में जाते समय मुंदर ने रानी के सामने रानी के साथ रहने की इच्छा प्रकट की थी। बरोबर। तो यहाँ पर ये वन लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं 5th चैप्टर के। स्टूडेंट थर्ड जो था, फोर्थ, कि जूही अपनी कला को विलासिता में डूबे हुए जूही अपनी कला को विलासिता में डूबे लोगों के गले की फांसी बना सकती है, ऐसा आएगा नहीं आएगा। अब है 6th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी, तो सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। सेकंड है, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं करते थे, तो इसका आंसर होगा कि लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं करते थे क्योंकि वो महंगा था और लेखक की शक्ति से बाहर था, इसलिए। थर्ड है श्यामा ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो आंसर होगा जब तक बच्चन जी अपनी तबीयत डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक वह खाना नहीं खाएंगे। श्यामा ने यही ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। फोर्थ होगा, डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को कैसा लगा, तो इसका आंसर होगा कि डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को मौत का परवाना लगा। फिफ्थ है, बच्चन जी को मरने की अपेक्षा बिना कठिन क्यों लगा, अपेक्षा जीना बच्चन जी को मरने की अपेक्षा से जीना कठिन क्यों लगा, क्योंकि बीमारी के कारण उनकी आर्थिक तकलीफों बढ़ गई थी, इसलिए। 6 है, पैसे नहीं है तो जाओ मरो, डॉक्टर मुखर्जी के इन शब्दों का बच्चन जी पर क्या असर पड़ा, तो इसका आंसर होगा कि इन शब्दों को बच्चन जी ने चुनौती समझा और उनमें रोग मुक्ति के लिए नए उत्साह पैदा हुआ। ये वापस से करती हूँ कि इन शब्दों को बच्चन जी ने चुनौती समझा, उनमें रोग मुक्ति के लिए नया उत्साह पैदा हुआ। 7th है, पति की किस बीमारी का नाम सुनते श्यामा काँप उठी, तो तपेदिक। पति के तपेदिक की बीमारी के बारे में बीमारी के नाम सुनते ही श्यामा काँप उठी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 6th चैप्टर के वन लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अभी हम करेंगे चैप्टर 8 के वन लाइन आंसर। चैप्टर 8, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। फर्स्ट है, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है, इसका आंसर होगा गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। सेकंड है, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है, तो उसका आंसर होगा लेखक ने गुलमर्ग के आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। किसको, तो गुलमर्ग के आकर्षण को। थर्ड है, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं, तो उसका आंसर होगा कि बर्फबारी होने पर अत्यधिक ठंडक होने के कारण सैलानी सिहर जाते हैं।
फोर्थ है खिड़की के पास खड़ा लेखक। खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? तो इसका आंसर होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, इसका आंसर इसमें कट हो गया है, इसलिए सॉरी, मैं सिर्फ डायरेक्ट उसका आंसर बोल देती हूँ कि वह घटा उस तक पहुँचे और उन्हें अपने लपेट में ले ले। हाँ, ये उसका आंसर होगा। वैसे आपकी नोटबुक में तो लिखा ही है, तो उसमें से पढ़ लेना, और वैसे भी मैंने बोल दिया है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगा। फिफ्थ है तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? तो इसका आंसर होगा कि जैसे उनका दम घुटने लगा। हाँ, तो तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे उनका दम घुटने लगा हो। सिक्स्थ है लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? तो उसका आंसर होगा वह बरसाती घटा उसके बराबर न हो सकी, लेखक को इस बात का अफसोस हुआ। सेवन्थ है लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? तो लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नर्म बाहों की उपमा दी। तो यहाँ पर अभी वन लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट, ये पूरा रिवीजन आपको कंपलसरी नोट में लिखना है, जो आज आया है वो, ठीक है। अस्तु।